Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, and I am English teacher Rupal Kumar Singh. Today, I am going to let you know about the present continuous tense, in which I will tell you interrogative sentence. From today, I am going to give you two questions. आज से आपको दो क्वेश्चन भी मिला करेगा एज अ होमवर्क, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर करके मेरे इनबॉक्स में उसको कमेंट में लिख कर देना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फोकस ऑन द बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल विल रिवाइज द स्पेलिंग PRESENT, present, CONTINUOUS, continuous, TENSE, tense, present continuous tense, in which we all are going to read interrogative sentence, INTERROGATIVE। एक बार फिर से पढ़िए आप, INTERROGATIVE, interrogative sentence, 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 in which in interrogative sentence we all have two types of sentences, first type and second type. The first type of there is the rule of the first type is MR, there are the slides ऑब्लिक जिसको बोलते हैं, और इस ऑब्लिक का मतलब क्या है कि किसी एक को लेंगे हम, स्लैश इसको बोलते हैं, स्लैश एक को लेंगे, प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी अभी जब मैं इसको एग्जांपल में सॉल्व करूंगा। वैसे आपको ये समझ में आ भी गया होगा, बिकॉज मैंने जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हम इज कहाँ यूज़ करते हैं, हम एम कहाँ यूज़ करते हैं और हम आर कहाँ यूज़ करते हैं। एक बार फिर से बता दूँ मैं, इज का यूज़ होता है सिंगुलर प्रोनाउन के लिए या सिंगुलर नाउन के लिए, और आर का सेम एज प्लूरल के लिए, और एम आई के लिए यूज़ किया जाता है। सो coming to the next point, and this is the next point is the example. क्या वह इस कमरे में सो रहा है? ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। क्या वह इस कमरे में सो रहा है? सबसे पहले क्या और वह, जब क्या लगा है क्वेश्चन मार्क लगा है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब वह इस कमरे में सो रहा है मतलब कि ये क्या है, मेल फीलिंग दे रहा है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले वह के लिए इज लगाएंगे, इज ही। इसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लग गया, इज लग गया, सब्जेक्ट लग गया, अब वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, सोना, स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग। देखिए स्लीप के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, इस कमरे में, तो क्या होगा, इन दिस रूम, इन दिस रूम क्वेश्चन मार्क। इज ही स्लीपिंग इन दिस रूम, क्या वो इस कमरे में सो रहा है। नेक्स्ट, क्या तुम सड़क पर खेल रही हो? क्या तुम, देखिए ये जो रही है, रहा है, यही बताता है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैं। और ये सो रहा है कि सो रही है, अगर ये आगे वह लगा है तब हम ही या सी डिसाइड करेंगे। वैसे वी, यू के लिए, वी के लिए, आई के लिए इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं है। क्या तुम, तो क्या तुम का मतलब अब तुम आया यानी कि प्लूरल, तो आर यू, अब आर यू के बाद क्या है, वो खेलना, प्ले, और ING, आर यू प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हो, सड़क पर, ऑन द रोड। अब खेलने के लिए कोई चाइना तो जाएगा नहीं, आजकल तो किसी काम से भी जाना हो तो चाइना कोई नहीं जाने वाला, राइट। सेकेंड टाइप, ये तो फर्स्ट टाइप था। इसमें क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो वर्ड सेंटेंस से पहले होता है, बट इन विच यू विल फाइंड द क्वेश्चन वर्ड्स बिटवीन द सेंटेंस। अब देखिए होगा, अंदर कहीं होगा, वह कहाँ जा रहा है। अब इसके पहले आप रूल देख लो, WH कुछ भी नहीं है, सेम रूल है, प्लस इसके आगे बस WH लग गया, WH इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING ऑब्जेक्ट, वर्ब सब में फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। अब वह कहाँ जा रहा है, अब ये कहाँ, हमको पहले देखिए, आपको इंटरोगेटिव पढ़ना है तो आपको जानना होगा कि कहाँ का क्या हिंदी इंग्लिश होता है, क्या का क्या हिंदी होता है, किसे का क्या होता है, ठीक है।
किसको क्या होता है, ये सब जानना पड़ेगा। पहले हम कहाँ, तो कहाँ का क्या होगा, वेयर। कहाँ जा रहे हो, तो वेयर। वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर के बाद हमें क्या लगाना है, इज एम आर। तो अब ये डिसाइड करेगा कि ये कौन है, वह, और ये क्या है, रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, वेयर इज ही। ये ही लगना है तो इज लगना है। वेयर इज ही गोइंग, क्योंकि मेरे पास गो है जाना और आईएनजी लगना है और ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या होगा, वेयर इज ही। नेक्स्ट, अब वे क्या कर रहे हैं, देखिए क्या है बीच में ना, क्या। तो सबसे पहले क्या, बिना कुछ सोचे समझे क्या, व्हाट। अब व्हाट के बाद क्या है, व्हाट के बाद हमें लगाना है वे। और वे क्या होता है, प्लूरल, और प्लूरल से क्या लगता है, आर। व्हाट आर दे, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था इसके बारे में, व्हाट आर दे। इसके बाद क्या लगाना है, व्हाट आर दे सब्जेक्ट हो गया ना। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, करना, डू, और साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी, बिकॉज ये कंटिन्यूअस टेंस है। व्हाट आर दे डूइंग, अब क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, नाउ। व्हाट आर दे डूइंग नाउ, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन मार्क ही बताता है कि इंटरोगेटिव है। अब नेगेटिव में देखिए कुछ खास नहीं है, नेगेटिव में सेम जैसा ये है, बस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट, जैसा ये है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट। देखिए यहाँ रूल लिखा भी पड़ा है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। सो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, और वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि आपको 2 क्वेश्चन भी मिलेंगे, एक इंग्लिश टू हिंदी और एक हिंदी टू इंग्लिश। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभिनंदन स्कूल जाता है, जिसका आंसर मैं कल दूंगा। और आयुष्मान डजंट प्ले लूडो, इसका हिंदी आपको बनाना है और इसका इंग्लिश बनाना है, और मैं इसका आंसर कल दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और जो कुछ न समझ में आए आप मुझसे पूछें, ये कौन सा टेंस है ये भी मुझे बताएं, और दोनों बता करके आप मुझे इसको लगा करके इनबॉक्स में सेंड करें। कोई क्वेरी हो जरूर पूछें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे होम, stay safe. Thank you so much.